दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एशियंट हिस्ट्री की इस क्लास में, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह क्लास एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ हैं। यह वर्तमान समय में इस प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती हैं हड़प्पा सभ्यता में। आगे बढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान है या इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। जैसे कि आप भारत का मैप जब इस तरीके से आप देखेंगे, इस प्रकार से जब भारत का मैप देखेंगे वहाँ पर, तो यह वाला क्षेत्र होता है इस प्रकार वाला। तो उसको कट करते हैं, मैप सही नहीं है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल मैप जो दिया गया है और यहाँ पर इसकी स्थिति इस क्षेत्र में है जो पाकिस्तान से सटकर है। और सबसे उत्तरी इसका अगर देखें क्षेत्र तो हो जाएगा उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मांडा कहाँ पड़ा है? चिनाब नदी के किनारे। और पूर्वी हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह कहाँ पड़ेगा? यूपी में। यूपी में कौन सा क्षेत्र? आलमगीरपुर। आलमगीर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और इसका पश्चिमी हिस्सा अगर देखें, जो यहाँ पर आप यह वाला क्षेत्र देख रहे हो, पश्चिमी हिस्सा दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद, सॉरी, दैमाबाद यहाँ नहीं पड़ेगा। दैमाबाद यहाँ दक्षिण में है। दैमाबाद पश्चिम में जो पड़ेगा वह पड़ जाएगा सुतका गिंडोर। और यहाँ पर भी आप यह देख सकते हैं कि यह वाला क्षेत्र है सुतका गिंडोर का, जो सबसे पश्चिमी है। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम सीधे प्रश्नों से। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उन पर हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी और जानकारी देखना चाहें तो आप यहाँ नए पेज पर देख सकते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से नदियों के विषय में पूछा जाता है, तो यहाँ पर इन नदियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहूदड़ो किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी यह भी सिंधु नदी के किनारे। मांडा, नाम पहले लिख लेंगे, मांडा। सुतका गिंडोर और आलमगीरपुर।
मांडा चिनाब नदी, सुतका गिंडोर, द्वारक नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, रोपड़, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर, रोपड़ किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे, सतलज। कालीबंगन घग्घर नदी, लोथल भोगवा नदी, रंगपुर मादर नदी। तो देखते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया था, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी लघुपाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए नवपाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में, सी लघुपाषाण काल में, डी मध्यपाषाण युग में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो यहाँ पर सिंधु घाटी की जो गलियां थी वह हो जाएगा इसका राइट आंसर चौड़ी और सीधी, ए वाला सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 4 ऑप्शन दिए हैं, रावी नदी, बी झेलम नदी, सी ब्यास नदी, डी सतलज नदी। तो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो पाए जाते हैं वह 2 स्थान हैं और दोनों अलग अलग नदियों के किनारे पाए जाते हैं। हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा का क्षेत्र पाया जाता है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इसका कोई भी सही उत्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों नदियों का एक स्थान नहीं है। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. कालीबंगा, डी. हड़प्पा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में मोहनजोदड़ो था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए. तमिल, बी. खरोष्ठी, सी. अज्ञात, डी. ब्राह्मी। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह हो जाएगी अज्ञात, यानी कि अभी तक खोजी नहीं जा चुकी है। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? ए. रेगिस्तान का टीला, बी. नदीमुख भूमि का टीला, सी. मृतकों का टीला, डी. जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक नाम या स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए. विशाल स्नानागार, बी. धान्यागार, सी. स्तंभ हाल, डी. 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था वह हो जाएगा धान्यागार। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ए. हड़प्पा, बी. लोथल, सी. चन्होदड़ो, डी. मोहनजोदड़ो। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए. नटराज, बी. नृत्य करती हुई बालिका, सी. बुद्ध, डी. नरसिम्हा। तो यहाँ पर सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो हो जाएगा बी वाला राइट आंसर, नृत्य करती हुई बालिका। और यह 2017 का पूछा हुआ प्रश्न SSC। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ए. आर्य सभ्यता के साथ, बी. भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी. सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी. उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यहाँ पर देवी माता या मातृ देवी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाए, सी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? ए. कालीबंगन, बी. लोथल, सी. रोपड़, डी. मोहनजोदड़ो। 4 ऑप्शन, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है या बंदरगाह है वह है लोथल, जो कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ए. सिंधु घाटी, बी. मेसोपोटामिया, सी. मिस्र, डी. फारसी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. सिंधु घाटी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए. हड़प्पा, बी. लोथल, सी. रोपड़, डी. बनावली। इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी. बंदरगाह, सी. कपास की खेती, डी. मिट्टी के पात्र।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या ताकत थी? ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। तो यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की जो ताकत थी वह व्यापार पर निर्भर थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर लोहा नहीं पाया गया। बाकी सोना, चांदी, तांबा यह तीनों चीज़ें पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सोर्तगोई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो सोर्तगोई जो स्थान है वह हो जाएगा अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर आज के जो टॉप 20 MCQ थे उन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और क्लास यदि अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।